क्लास 10th इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। इसके अंदर कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उससे कहा जाता है कि आपको एक मॉडल बनाना है और वो मॉडल की शेप कैसी रखनी है, आपको एक सिलेंडर लेना है और उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर, मतलब एक जो उसका टॉप है और जो उसका बेस है, दोनों तरफ आपको क्या लगा देना है, कोन को अटैच कर देना है। और वो जो मॉडल है वो किसका बनाया जा रहा है, एक पतली सी एल्यूमिनियम शीट का। तो पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं, उसके बाद आगे का हम देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो पहले हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो पहले हम बना लेते हैं एक सिलेंडर। तो ये हो गया आपका एक सिलेंडर की शेप। ठीक है, ध्यान से देखना। और फिगर जो है ये फिगर आपको बनाकर आनी है, वहां पर कभी बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्यूशन ही करने लग जाओ बस, फिगर्स पर अलग से नंबर मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, पहले एक बना लेना है सिलेंडर और उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या कर देना, आपको कोन अटैच कर देने हैं। तो जैसे एक कोन हमने इधर की तरफ अटैच कर दिया, एक कोन हो गया इधर की तरफ। ठीक है, और एक कोन आपको लगा देना है बिल्कुल सेम साइज का इधर की तरफ। ये हो गए हमारे दो कोन सिलेंडर के दोनों एंड्स पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे हमने क्या इंफॉर्मेशन दी है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है, मीन्स यहां से लेकर यहां तक का ये जो डायमीटर होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि डायमीटर इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। तो रेडियस अपनी कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर की आधी, मतलब कि 3/2 कह लो या फिर 1.5 सेंटीमीटर कह लो। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू 1.5। और इधर की तरफ भी ये कितनी होगी, यहां से यहां तक 1.5 होगी। आगे देखते हैं अब आगे क्या दिया है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो पूरा का पूरा मॉडल है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, इसकी इस वाली टिप से लेकर इस वाली टिप तक का हमें डिस्टेंस बताया है। तो आप कह सकते हो कि ये यहां से लेकर और लास्ट तक ये कितना दे रखा है हमें, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लेकर इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक का हमें है लेंथ 12 सेंटीमीटर। आगे देखो, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये जो कोन्स हैं इन कोन्स की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये वाला, ये इसकी हाइट कितनी दे रखी है, ये है 2 सेंटीमीटर। और इधर वाला भी जो कोन है इसकी भी हाइट कितनी होगी फिर, 2 सेंटीमीटर। तो इधर भी हो गया ये h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो हमें बताना है कि इसके अंदर जो एयर आएगी, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वही हमें बताना है। साफ साफ हमसे बताया गया है वॉल्यूम ऑफ द एयर बताइए। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। और इसके अंदर की और बाहर की जो डायमेंशन है, लेंथ रहते हैं, वो सेम ही मानकर चलोगे। ये तो एजम्पशन है, इसको छोड़ो। आपको मेन चीज क्या करनी है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन सी आपको शेप्स यहाँ पर दिख रही हैं। तो देखो बीच में क्या है, यहाँ पर ये बीच में जो दे रखा है ये है हमारे पास सिलेंडर। तो एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है और एक कोन हमारा इधर वाला है और एक कोन इधर वाला, दोनों कोन्स का वॉल्यूम हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के वॉल्यूम्स को कर देंगे ऐड, और हमारे पास जो पूरा का पूरा मॉडल उसने बनाया रेचल ने, उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब उसके बाद बात ये आती है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अभी हमने देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमारे पास r तो है 1.5 और h भी है, इधर वाले कोन की भी वही है। अब आती है सिलेंडर की बात। तो सिलेंडर का रेडियस वो भी इतना ही बैठेगा, ये रेडियस दोनों का ही है। उसके बाद अब बात आती है कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी, क्योंकि जब हम सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वहां पर हमें हाइट चाहिएगी। तो यहां से लेकर और यहां तक की हाइट इस सिलेंडर की है कितनी। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ दे रखी है 12। तो 12 में से दो हिस्सा इधर का निकल गया 2 सेंटीमीटर और दो इधर।
तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक की ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये बचेगी 2-2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ का कर दो क्या, माइनस। तो ये हो जाएगी यहां से हमारे पास क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर। कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूं मैं इसे, तो ये हो जाएगी 12 माइनस टू, 12 में से 2 इधर का और 2 इधर का निकल गया, तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 सेंटीमीटर। समझ में आई? ये आपके सामने इसकी क्या बन गई, फिगर बन गई। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि हमें दे रखी है हाइट ऑफ कोन, वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, और साथ में हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी आई है, वो आई है 12 में से हमने दोनों तरफ 2 क्या कर दिया, माइनस 8 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं इसका क्या, वॉल्यूम। तो यहां पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model that Rachel made। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और साथ में हमें क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, 2 कोन है ना, एक इधर का एक इधर का, अलग अलग थोड़ा ना निकालेंगे, एक का निकाल के उसी में दुगना कर दो। जैसे मान लो इसका आया आपके पास 100, तो 2 का कितना हो जाएगा 200। मान लो एक का आया 50, तो दूसरे का उसका ही 50 ही होगा, दोनों मिला के 100, तो सीधी सीधी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का हमने माना था कैपिटल एच, और इसका हमने क्या लिया है, मान लीजिए स्मॉल एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। ये एक वॉल्यूम का हो गया और हमारे कोन का हो गया, और हमारे पास कोन है कितने, 2। तो इस 2 की मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3। पहले हम क्या काम करते हैं, दोनों में से जो जो चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर पाई भी कॉमन है, दोनों की जो रेडियस है वो सेम ही है, तो हम क्या काम करेंगे, आर स्क्वायर भी क्या ले लेंगे कॉमन। यहां पर से क्या बचेगा कैपिटल एच, और यहां पर से क्या बचेगा 2 1 जा 2/3, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, स्मॉल एच बचा, तो यहां पर हमने स्मॉल एच लिख लिया। अब इसके आगे का सॉल्यूशन इधर देखो, तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू खोल लेते हैं, वो होता है 22/7, आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू क्या रख लो, या तो 1 पॉइंट रख लो या 3/2, मैं 3/2 रख लेता हूं, तो 3/2 इंटू 3/2, स्क्वायर है तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 बार लिखा। उसके बाद कैपिटल एच की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल एच आपको दे रखा है 8, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8 + 2/3, ये वाला 2/3, और स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ द कोन वो कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2। अब इसका सॉल्यूशन कर लो बस, तो यहाँ पर 2 से ही कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 11 बार, और तो कुछ कट नहीं रहा इनमें से, तो हम क्या करते हैं 11 3 जा 33, और 33 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा 99, और अपॉन में कितना है 14। ठीक है, 7 2 जा 14। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 + 2 2 जा 4/3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, या फिर आप सीधी सीधी इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मिक्सड में करते हैं ना, तो ये एलसीएम लेना ही माना जाता है। तो इसके आगे का इधर देखिए आप, तो 99/14 तो एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, और फिर +4 और अपॉन में 3, ये वाला। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया 99/14 इंटू 24 और 4 हो गए 28/3, तो 14 2 जा 28 होते हैं, और 3 से 99 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 99 जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो गया 33 × 2। 33 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66, और ये सेंटीमीटर में सारी की सारी डायमेंशंस, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक यूनिट हमारी वॉल्यूम जो होती है हमेशा क्यूबिक में आती है। ठीक है, तो मेन चीज आपको क्या ध्यान देनी है, इसकी फिगर हमने कैसे कैसे कंप्लीट करी है। फिगर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन आपको करना है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि बस डायरेक्ट सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं, फिगर वगैरह बनाकर नहीं आते। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।